जय महाकाल दोस्तों, मैं पंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आज आप सबों के बीच यह एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र जिसे करनी फूकने का मंत्र कहा गया है। करनी का मतलब होता है किसी के द्वारा घर में किसी भी तरह का विचार कर देना या किसी भी तरह की शक्तियों को लगा देना या किसी भी तरह के लंघन अगर पड़ जाते हो या किसी तरह का आपके घर में कोई प्रयोग करवाया गया हो, उसी को करनी कहा गया है। यह आज आप सबों के बीच जो बहुत ही तीव्र और बहुत ही तेज चलने वाला मंत्र, जिसे मराठी सावर मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है बहुत ही पावरफुल तेज काम करता है। आप जैसे कि जानते होंगे, मुझे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इस मंत्र का नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे किस तरह का यह मंत्र होता है। ठीक है, वैसे तो यह जो है हर एक तरह के किए कराए तंत्र मंत्र को, करनी को ख़त्म करने का यह मंत्र है, नाश करने का मंत्र है। आप सबों के बीच में प्रस्तुत किया हो, जो कि कई लोग ना जाने कितने लोग रोगों से पीड़ित हैं, कई लोग मंत्रों के नकारात्मक प्रभाव से, कई लोग अनेक तरहों से परेशान हैं। इसमें मैं आशा करता हूँ इस मंत्र का प्रयोग करके वो सही हो जाए तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, किसी भी के ऊपर अगर करनी किया हुआ है तो सर्वप्रथम 7 नींबू ले लेना है, थोड़े उड़द के दाने और सरसों, इन सब चीज़ों को मिला लेना है। सर्वप्रथम नींबू के ऊपर 3 बार मंत्र पढ़ के पहला नींबू सर के ऊपर काटना है, दूसरा नींबू दाहिने कंधे के ऊपर, तीसरा नींबू बाएं कंधे के ऊपर और चौथा नींबू सीने से उतार कर नाभि की ओर काटना है, और 5वां नींबू जो है दाएं घुटने में, और छठा जो है बाएं घुटने में, और 7वां जो नींबू बचता है उसको चोटी के पास काटना होता है। और फिर इसी मंत्र के द्वारा 7 बार सरसों को उस व्यक्ति के ऊपर छींटना है। जैसा भी कुछ भी करनी करतूत है सभी नाश हो जाता है। यही प्रक्रिया आप किसी के घर में भी कर सकते हैं। किसी के घर में अगर किसी तरह की शक्ति लगाई है तो उस घर में सरसों के दाने और उड़द के दाने को पढ़कर छींट सकते हैं। यह स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, फिर भी इसे ग्रहण काल में कम से कम 21 बार या 51 बार बहते हुए नदी में खड़े होकर जाप कर लेना होता है, और हर एक मंत्र पे जल उठाकर जल पढ़ कर और उसी बहते पानी में छोड़ना होता है। तो यह मंत्र जो है हमेशा के लिए जागृत हो जाता है। अगर हवन भी कर ले तो और अच्छा है, नदी किनारे ही यह हमेशा आपको काम देता है। अगर इस मंत्र की सिद्धि हो जाए तो आप किसी भी तरह के कोई भी बुरी चीज़ भेजी हुई सभी को आप काट सकते हैं। इसी मंत्र के द्वारा आप उस व्यक्ति को हाथों में मिट्टी देकर उसके सुगंध के ज्ञान के द्वारा भी जान सकते हैं कि कौन सी शक्ति लगाई गई है। अगर उस व्यक्ति को अगर कोई शक्ति लगी है तो उसके थोड़े से बाल काट के नींबू पे बाल को लपेट देना है और उस नींबू को मंत्रों के साथ काट देना है, तो कैसी भी शक्ति कट जाती है। दूसरा प्रयोग यह है, तीसरा प्रयोग कि उसके बाल को लेकर उसकी बत्ती बनानी है, और बत्ती बनाकर चिराग में चारों दिशाओं में लगा देना है, घी भरना और जला देना है। जलते समय अगर मुर्दे के जैसे गंध आते हैं तो समझिए कि उसके अंदर जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो जलकर राख हो गई। तो इस तरह का इसका प्रयोग होता है और बहुत ही प्रमाणित है। इसमें मैंने एक शब्द भी गलत नहीं डाला, खुली किताब की तरह मैं आप सबों के बीच जन कल्याण हेतु प्रस्तुति किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और हमारा यह कार्य जो है सफल होगा, क्योंकि तरंगों का एक अलग ही विज्ञान होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस युग में तंत्र मंत्रों को लोग मानते हैं कि नहीं मानते, पर मंत्रों की शक्ति बहुत असीम होती है, और सटीक काम अगर सही मंत्र का प्रयोग किया जाए तो सटीक काम करती है।
तो इसका प्रयोग करें और जन कल्याण करें। इस मंत्र को मैं अंतिम में आपको डाला हूँ, और यह जो आज मैंने मोबाइल नंबर डाला है वो नंबर थोड़ी सी कोई दिक्कत हो गई जिस वजह से उसे मैं रिसीव नहीं कर पाता, तो ये आपके लिए न्यू नंबर दिया हूँ, इसी पर आप संपर्क करें। नंबर मैंने शुरुआत में ही डाला है। और एक विशेष बात, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करें तो अपना शरीर बंधन, दिशा बंधन पूरी बंदिश बनाकर ही करें। और अगर किसी का उतारा किए हैं तो उस उतारे को चौराहे पे रखवा दें, पलट के ना देखे वो व्यक्ति। अगर घर में कर रहे हैं, इसी तरह का छीट रहे हैं अगर तल वगैरह, तो उस घर में 12 घंटे बाद झाड़ू लगाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माता तारा।